बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं रेसिपी दे रही हूँ ये बैचलर के लिए है। उन्होंने मुझे शिकायत की है बहुत सारे लोगों ने कि आप कोई ऐसा भी खाना दे दिया करें जो हम झटपट तैयार कर लिया करें। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग खाना पकाएं। तो वो जो बाज उन्होंने बताया बोला है कि टिन पैक जो मिलते हैं, जैसे वो सफ़ेद चने हैं, रेड बीन्स है, लोबिया है, सुरखान का राजमा जो होते हैं, और यहाँ पे तो उबले हुए ये मसूर, साबुत मसूर भी मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्लीज़ हम ऐसी रेसिपी दें झटपट तैयार हो जाए। तो क्यों नहीं कि ये मैंने मतलब मैं सिर्फ रेड बीन्स और वो इस्तेमाल करती हूँ, कभी जो उबले हुए चने का टिन पैक लेके आती हूँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की। तो ये देखिए साबुत मसूर हैं जो देसी होते हैं, ये वो हैं। तो मैं आपको टिन पैक भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने टिन पैक लिया है। इसमें कोई चीज़ नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी कंपनियां जो बीच में मीट वाला ये इससे डालते हैं, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं खा सकते। तो ये जो है ये बिल्कुल सादे हैं, और ये देसी वाले हैं। ये मैंने लिए हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसको, लेकिन इसका मैंने पानी फेंक के इसको एक उबाल दे दिया, ठीक है। और मैंने इसके लिए एक छोटे साइज़ का प्याज, अगर बड़ा तो आधा ले लें, उसको बारीक चॉप कर लें। ये मैंने प्याज, सॉरी, लहसुन की दो तीन कलियां, और हाफ टमाटर, और दो 10 सब्ज़ मिर्चें, और अदरक, इन सब को मैंने जैसे एक चॉपर में मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया है। और बाकी जो जो चीज़ें डालती हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। लीजिए, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। आप ऑयल डालें, जो आपको अच्छा लगता है वो डालें। और इसमें थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी, और इसमें मैं बारीक चॉप प्याज डाल दूँगी। ज़्यादा बारीक करें तो बेस्ट है, क्योंकि ये फिर ज़रा जल्दी गल जाएगा ना। जी, ये प्याज लाइट ब्राउन हो गया। मैं इसमें मसाले डालती हूँ ताकि वो भून जाए। 1/4 टीस्पून हल्दी, और हाफ टी स्पून से कम सूरज मिर्च, क्योंकि मैंने वो जो उसको ग्राइंड किया है ना, टमाटर को, उसके अंदर जो डाली वो बहुत ख़तरनाक किस्म की कड़वी है। और थोड़ा सा ज़ीरा, और नमक हाफ टी स्पून से कम, या पाकिस्तान से कम या ज़्यादा खा सकते हैं, ठीक है। और एक ख़ास स्पेशल मसाला, ये सालन मसाला जिसकी मैंने आपको रेसिपी दी है, ये हाफ टी स्पून ये लाजमी डालें, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक पानी का छींटा दिया था ताकि मसाला जो है ना वो बिल्कुल जल ना जाए। चलें, अब ये हो चुका है, और अब मैं इसमें ये भून चुका है, और मसाला जो है ना मैंने डाला था। और अब ये वाला जो मैंने पीस के रखा है ना, वो अदरक, लहसुन और मिर्च, टमाटर, ये मैं डाल के इसको मैं भूनती हूँ, ठीक है। जैसे ये घी से होता है, फिर मैं आपको बताती क्या करना है। ये देखें, ये भून चुका है, और सारा उसने तेल छोड़ दिया, ये घी जो भी आप डालें। और इसमें मैंने हाफ टमाटर लिया था, और 2 हरी मिर्चें, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और बाकी जो है 3 कलियाँ लहसुन की। और इसको मैंने बगैर पानी डाले, इसी क्योंकि मुझे मोटा मोटा क्रश करना था ना, इसलिए। तो ज़रा मुझे दाल में ये चीज़ें अच्छी होती हैं, मोटी मोटी ज़रा हों। जैसे मैं जब गलाती हूँ जो है मसर या कोई साबुत मसूर या कोई चीज़, तो उसके अंदर मैं लहसुन का ज़रूर 2-3 कलियाँ डाल देती हूँ ना, तो मसाले के अलावा वैसे इसमें गलते वक्त तो बहुत अच्छी होती है। उसको फिर बाद में इसको चमचे से पीस लें। चलें, अब ये हो चुका है, और अब मैं इसमें ये जो साबुत मसूर है ये डाल देती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको पकने के रखती हूँ 10-15 मिनट। तो फिर जब ये हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या डाला है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको 15 मिनट रखा था हल्की आंच पे, जैसे दम देते हैं। और मैंने इसमें जो है ना पानी डाला, क्योंकि उसमें था। मैंने जब उसको एक दफ़ा बॉयल किया था, तो मैंने उसके 1 कप पानी डाल के इसको उबाल लिया, तो काफ़ी था। मुझे अगर आपको ज़रूरत है तो और डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी ज़रूरत है इसकी ना, मतलब तो दूसरा ये है कि जो है, मैंने आपको सालन मसाला दिया, हांडी मसाला भी इसको कहते हैं। तो उसका ये है कि आपने देखा ही है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो नमक मिर्चें एहतियात से डालें, और उसके बाद आपको किसी गरम मसाले या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है गरम मसाला ऊपर डालना सालन में, तो डालें। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद किसी मसाले की ज़रूरत ही नहीं है। आप गरम मसाला हर चीज़ है, और नमक मुझे फिर एहतियात से डालें। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक डाल के, और मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ये तैयार हो चुका है, ठीक है। लीजिए, तैयार हो गए। अगर आप चपाती के साथ खाने हैं, तो फिर तो इतना ही गाढ़ा सालन ठीक है। लेकिन अगर आपने राइस के साथ खाना है, तो वो ज़रा फिर ज़्यादा थोड़ा सा कर लें आप इसकी ग्रेवी। तो जो दाल है वो देसी घी के बगैर तो नामुकम्मल ही है, या बटर हो। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक,
आपने देखा ही है, उसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, बाद लोग दाल में कसूरी मेथी डालते हैं। तो मैंने वो जो है मसाला, जो मैंने साला मसाला बनाया, उसमें हर चीज़ है। अगर आपने एक्स्ट्रा डालनी है डाल लें, लेकिन जब हरा धनिया डालिए जाए तो फिर मेरा ख्याल कसूरी मेथी की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसमें सब कुछ है, मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है। नमक मिर्ची आप अपने मुताबिक से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो बैचलर हैं उनको उम्मीद है पसंद आएगी, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको और भी उन्होंने मुझे एक और प्रॉब्लम बताया, वो भी मैं उसका बताऊंगी आपको हल, कोई मसला नहीं है। तो मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है दुनिया में, तो ये यकीन होना चाहिए इस बात का। तो चले ठीक है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।